हमारा नंबर लिख लें। क्या पता कार्यक्रम सुनने के बाद आप हमसे अपने अनुभवों को या अपने प्रश्नों को साझा करना चाहें। तो श्रोताओं, हमारा नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। तो आइए बढ़ते हैं आज के कार्यक्रम की ओर। हमारा समाज हर राह पर तरक्की कर रहा है और हमें ये बदलाव अच्छा लगता है कि हम प्रगतिशील समाज और देश का हिस्सा हैं। अध्ययन करने पे दिखता है कि अब हमारे समाज में महिलाओं को भी वह इज्जत ओहदा मिल रहा है जो पिछले कुछ सालों से पहले हम उसे कल्पना मात्र समझ रहे थे। वो आज हमारे समाज में एक बदलाव को पहल दे रही है। वाकई अगर कुछ करना चाहो तो क्या नहीं कर सकते, लेकिन हमारे समाज में अभी भी कुछ बुराइयां छुपी हैं जो हमारे समाज की जड़ों को खोखला कर रही हैं, हमारे मासूम बच्चों के बचपन को खराब कर रही है। जी हाँ श्रोताओ, आप सही सोच रहे हैं। आज समाज प्रगति तो कर रहा है, लेकिन इस प्रगतिशील समाज में माता पिता इतने व्यस्त हो गए हैं कि वे पूरी तरह से बच्चों का ध्यान नहीं रख पाते। आज स्कूलों में जाने के लिए स्कूल की बस वैन लगा देते थे, वहीं पहले माता पिता स्वयं उन्हें स्कूल लेने व छोड़ने जाते थे। परिवार में बैर भाव और द्वेष की वजह से रिश्तेदार उनका बदला बच्चों से लेने लगे और माता पिता के द्वारा समय न मिलने पर वे बाहर ज्यादा समय बिताने लगे, जिससे लोगों को गलत करने का अवसर मिलने लगा। और आज अगर देखा जाए तो हर चौथा बच्चा बाल यौन शोषण का शिकार हो रहा है और अक्सर इसमें शामिल व्यक्ति हमारे आसपास के रिश्तेदार, मित्र, पड़ोसी होते हैं, जिनकी हरकतों से उनके कृत्य का पता लगाना कठिन होता है। कई बार बाल दुर्व्यवहार मजाक करते करते कर लिया जाता है, तो कई बार अनुशासन व सुधार के नाम पर होता है, जिसमें कई बार माता पिता, अभिभावक, शिक्षक, सहपाठी व कोच भी मिले रहते हैं। ऐसा ही कुछ सुनीता के जीवन में भी हुआ, जिसे समय रहते न बताने के कारण वह बढ़ती उम्र में उसके लिए एक रोग बन गया। टीवी की स्क्रीन पर आंखें गड़ाए सुनीता विज्ञापन देख रही थी। अगर आपकी इच्छा के बगैर कोई आपको छूता है तो यहाँ फोन करें। मेरी बस का कंडक्टर मुझे छूता है। मेरे मामा मेरे साथ गंदी हरकतें करते और कहते हैं कि तुम्हारी मम्मी की सहमति से हो रहा है। छी, अनचाही बूंदे आंखों से छलकती हुई गालों तक आ गई। जमाना कितना ही बदल जाए, कुछ बातें हर दौर में वैसे ही रहती है। शायद उसकी नजरों के सामने उसका खुद का बचपन एक टीवी के ऐड की तरह चल रहा था। तभी आवाज आई, सुनीता बेटा जरा ये मिठाई ऊपर वाली बड़ी अम्मा के यहाँ दे आ। कपड़े धोते धोते माँ रसोई में आई और किसी शादी में मिली मिठाई एक छोटी प्लेट में डालकर रुमाल से ढकती हुई बोली थी। नादान घुमक्कड़ छुटकी सी सुनीता ठुमकती हुई ऊपर पहुँची, परंतु बड़ी अम्मा जी तो दिखाई नहीं दी। चाचा जी थे, झट गोदी में उठाकर बोले, लाओ मैं ले लेता हूँ मिठाई। बदन में झुरझुरी सी उठी और नन्ही सुनीता हिचकिचाहट में गोदी से उतर भागी। सीढ़ियाँ उतर कर ही चैन की सांस ली। वो दिन और आज का दिन, चाहे कोई बहाना बनाना पड़े, वो फिर कभी अकेले ऊपर नहीं गई। 5 साल की बच्ची सिहर गई थी उस अजीब सी एहसास और छुअन से। तब से पहले मम्मी ने, पापा ने, दीदी ने, भाई ने नहलाते हुए, गोद उठाते हुए छुआ था, किंतु इस तरह अजीब कभी नहीं लगा था। नहीं पता था ये क्या था, पर इतना तो लगा कि कुछ गलत हुआ। फ्रॉक से कब सलवार कमीज पहनने वाली हो गई, सुनीता को पता ही नहीं चला। एक बार कोशिश भी की थी माँ को बताने की, पर माँ तो चाचा की तारीफ करते थकती नहीं थी। वो कहती भी किससे और कैसे। गर्मियों की छुट्टी में नानी के घर जाने की उत्सुकता के बीच सुनीता डरी सी रहती। खुशी की चहक में कहीं एक अनजाना डर भी रहता था। यहाँ वहाँ अड़ोस पड़ोस के सभी बच्चे खेलने जाते और रात में भी वहीं खुले आसमान के नीचे सभी बच्चे बड़े मिलकर बिस्तर बिछाकर सोते। रात को गहरे अंधेरे में अचानक एक हाथ आता और उसे लड़की होने का भद्दा एहसास कराता, किंतु रात का सन्नाटा उसे अपनी सिसकी को निगल
आंखें और जोर से भींच लेने को बाध्य कर देता। दिन का उजाला उससे नजरें चुराकर झुका के चलने को। माँ से जब चाचा के बारे में कह नहीं पाई तो वहाँ ननियाल में क्या बताती, जहाँ सब अपने ही थे। एक बुरा सा सपना अतीत आज सुनीता के गले में अटक रहा था। वह टेलीविजन के सामाजिक सरोकार के विज्ञापन में बोलते हुए उन नन्हे बच्चों में स्वयं को देख रही थी। ये सरकारी एजेंसियां तब कहाँ थी मदद के हाथ के साथ, जब लाज शर्म का पहरा और मुंह पर चुप्पी की टेप लगानी पड़ती थी। तभी अचानक दरवाजे की घंटी बजी। सुनीता की तद्रा टूटी। अपने गर्भ में पल रहे शिशु को सहलाते हुए सुनीता ने लंबी सांस ली और घड़ी की ओर देखा। आशीष के आने का समय था। वो काम से आ गए। सोच में खोई सुनीता के पैर स्वतः ही रसोई घर की ओर बढ़ चले चाय बनाने के लिए, और उसी हालत में खोई खोई वह आशीष के साथ चाय पी रही थी कि आशीष ने पूछ ही लिया, क्या हुआ, कोई परेशानी? सुनीता झटके से सीधे बैठते हुए बोली, नहीं तो। शादी के 2 साल हो गए थे। आशीष इतना तो समझते थे कि कुछ तो है। वो बोले, किसी ने कुछ कहा? और फिर सुनीता फूट पड़ी। कौन देता है अधिकार बिना उनकी इच्छा के बच्चों के शरीर को अपनी गंदी सोच से मैला करने का, उनके कोमल मन को आघात पहुंचाने का? क्यों ये इंसान नहीं रहते, जानवर बन जाते हैं? क्या ये छोटे छोटे बच्चे, खासकर लड़कियां, फोन कर सकते हैं, अपने परेशानी बता सकते हैं? क्या उस समय कोई उनकी बात सुनेगा, कोई इनकी हालत समझेगा? तभी आशीष ने पूछा, कौन से बच्चे, क्या हालत? हमारा बच्चा तो अभी इस दुनिया में आया भी नहीं है। सुनीता, तुम किस बच्चे की बात कर रही हो? सुनीता ने कहा, क्या तुम तब ही कुछ करोगे जब तुम्हारे अपने बच्चे के साथ कुछ होगा? आखिर आज के समाज को हो क्या गया है जो दूसरों की समस्या को अपनी समस्या नहीं समझता? और यह तो वह समस्या है जो हमारे समाज को जौं की तरह खाई जा रही है, बचपन को खत्म किए जा रही है। आशीष सुनीता से पूछे जा रहा था, सुनीता, मुझे कुछ समझ तो आए कि किसका बचपन छिन गया, समाज का कौन सा पहाड़ टूट पड़ा? लगता है तुम्हारे अंदर की समाज सेविका आज फिर से जाग गई। याद है तुम्हें, पिछली बार हमने सड़क पर पड़े हुए घायल आदमी की मदद की थी और अस्पताल वालों ने उसकी मरहम पट्टी करने से मना कर दिया था। कहा कि पहले पुलिस को सूचना दे। तब पुलिस भी तुमने ही बुलवाई थी। उसके बाद थाने के कितने चक्कर लगवाए थे। मेरी तो नौकरी जाते जाते बची थी। सुनीता ने तपाक से कहा, उस इंसान की जान तो बच गई थी। मानो जैसे हर बात का जवाब वह पहले से ही सोचकर बैठी थी। और आशीष उसके चेहरे की तरफ देखता रह गया। वो समझ गया था कि सुनीता किसी की सुनने वाली नहीं और जो वो सोच रही है करके ही मानेगी। फिर भी आशीष ने उसे शांत किया और समझाया कि वह अपनी हालत पर ध्यान दे, कि गर्भावस्था में तुम्हारा तनाव लेना सही नहीं है। पर सुनीता कहाँ किसी की सुन रही थी। वो तो लगातार बुदबुदाती जा रही थी। आशीष ने सुनीता की बुदबुदाहट को ध्यान से सुनने की कोशिश की तो समझ आया कि कोई घर का, आस पड़ोस का, कोई बहुत ही अपना जाना पहचाना व्यक्ति इन बच्चों का शारीरिक शोषण कर रहा है। इनके स्वाभिमान के नाजुक शीशे पर भद्दी लकीरें डाल रहा है, जो शरीर के साथ साथ इनके दिमाग में ज्यादा गहरी हो रही हैं। सुनीता तो बस अपने में ही बोलती ही जा रही थी, पर कोई अपना ही कैसे बालमन को ठेस पहुंचाना चाहेगा? क्यों उनके कोमल शरीर से छेड़छाड़ करेगा? आपको नहीं मालूम आशीष किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है। अपनी ही माँ तक से भी कुछ कहना असंभव हो जाता है। अपनों की ये छुअन परायों की गाली से भी बदतर अनुभव होती है। और तो और चुपचाप सहने और स्वयं में सिकुड़ने के अतिरिक्त कोई चारा नजर नहीं आता। चाय पीते पीते आशीष किसी गहरी सोच में था। उसके पास सुनीता के द्वारा दिए गए तथ्यों का सच में कोई जवाब नहीं था। साथ ही उसे ये भी लग रहा था कि सुनीता को इस पचड़े में नहीं पड़ना चाहिए। ये सोचते सोचते वह अपने अतीत में जा रहा था, क्योंकि कुछ उसे भी अंदर से झंझोड़ रहा था। वो समझ नहीं पा रहा था कि ऐसा क्या है जो उसे शांत होने नहीं दे रहा। काफी देर तक अपने अतीत को खंगालने के बाद उसे याद आई वो बात जब
वह खुद भी पड़ोस वाले अंकल के हाथों शारीरिक शोषण का शिकार होते होते बचा था। उसने तो उस अंकल के खिलाफ आवाज भी उठाई थी। उसके पिता ने आशीष की बात समझ के उन अंकल को लताड़ भी लगाई थी। उसके बाद बात आई गई सी हो गई थी, पर आज वो नजारा आंखों के सामने फिर से चल रहा था। आशीष सोच रहा था कि अगर उसके पिता ने ध्यान नहीं दिया होता तो क्या होता। ये सोचते सोचते उसकी आंखों के सामने छाई हुई धुंध अब हटने लगी थी। अब सुनीता की बात उसे समझ आई। आशीष उठकर सुनीता के पास गए, उसके कंधे दबाए, हाथ थामकर कहा, समझता हूँ मैं, पर जब एक अच्छी पहल हुई है तो उसका अंजाम भी अच्छा ही होगा। आज के बच्चे मोबाइल का इस्तेमाल हमसे जल्दी और बेहतर जान जाते हैं। अगर वे आवश्यकता समझेंगे तो जरूर उसकी खबर भी इन एजेंसियों तक पहुंचेगी। ना होने से कुछ होना तो अच्छा है, बस जरूरत है कि उनके अपने भी उनके मौन को सुने और सहमे चेहरों पर डर की छाया को देख पाएं। इस भाग दौड़ की जिंदगी में अपने बच्चों को भी समय दे, उनके दोस्त बने, घर में ऐसा वातावरण दे कि बच्चे उनके साथ खुल के बात कर सके। और फिर आज के बच्चे हमारी तुम्हारी तरह चुप बैठने वाले नहीं हैं। आजकल के बच्चे अपना अच्छा बुरा जल्दी समझ जाते हैं। माना कि कुछ लोग नहीं बदलते, उनकी हैवानी फितरत नहीं बदलती। छोटी हो या बड़ी उम्र, बड़े बूढ़े भी गलत हरकतों से बाज नहीं आते। किंतु सकारात्मक सोच रख आशा के दीप जलाना है, रोशनी होगी और अंधेरा भी छटेगा। सुनीता की गीली आंखों में भी एक नई चमक थी। श्रोताओं, ये थी हमारी सुनीता की कहानी। हम सभी जानते हैं आजकल बाल शोषण बड़े पैमाने पर है, फिर भी सुरक्षा और सुरक्षित करने के अनेक तरीके हैं। बच्चे को शिक्षित करना, वर्जित विषयों के बारे में गलत धारणाओं को दूर करना, खुले संचार के वातावरण को स्थापित करना महत्वपूर्ण है। याद रखें कि अगर बाल शोषण की कोई घटना होती है तो इसमें ना तो आपकी गलती है ना बच्चे की। ऐसे मामलों में अपराध बोध भारी हो सकता है और आपको अपने बच्चे को आवश्यक सहायता प्रदान करने से रोक सकता है। श्रोताओ, आशा करते हैं आज का कार्यक्रम आपके लिए बदलाव में थोड़ा मुश्किल है। इसे हमें मिलकर ही करना होगा, तभी इस समस्या से छुटकारा पा सकेंगे। कार्यक्रम के अंत से पहले मेरा एक सवाल आप सभी से है कि अगर आपके आसपास ऐसा कुछ महसूस हो तो पहल के रूप में आपका पहला कदम क्या होगा? श्रोताओं, मैं एक बार सवाल फिर से दोहरा देती हूँ कि अगर आपके आसपास ऐसा कुछ महसूस हो तो पहल के रूप में आपका पहला कदम क्या होगा? इस विषय में आप क्या विचार रखते हैं, हमें अवश्य बताएं। इसके लिए आप हमें फोन करें, मिस कॉल करें या SMS करें इस नंबर पर। नंबर है 8826224477। जी हाँ, 8826224477। नमस्कार।